आप लोगों को प्यारे प्यारे राम राम। बचपन में आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग में जरूर लिखा होगा इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, और हम लोग बहुत बार दिवाली होली यही लिखते थे। तो आज है होली का दिन। मुझे होली में ना पानी से खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ना सूखी होली ही खेली। इस बार हमारे अपार्टमेंट में एक डिफरेंट होली भी हुई, फ्लावर्स वाली। उसके लिए चलते हैं। Yesterday. मैं और मृदु भाभी शाम को तैयार होकर पहुंच गए पार्क में, क्योंकि आज यहाँ फूलों से होली खेली जा रही थी। लेडीज स्पेशल यू नो। मैं आप लोगों को शायद इन वीडियोस में नहीं दिख रही, क्योंकि मैं तो खुद ही रिकॉर्ड कर रही थी। सब लेडीज एक दूसरे पे फूल डाल डालकर होली खेल रही थी और हैप्पी होली विश कर रही थी। और एज यूजुअल जहाँ लेडीज हो जाए वहां पर रील्स ना बने और वीडियोस ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे ना घर जल्दी वापस जाना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में भी ना प्री होली पार्टी थी, जो हमारे घर में फर्स्ट टाइम अरेंज हुई थी। तो घर वापस पहुंचकर ना ऐसा लगा कि ना मैं ही शायद गेस्ट हूँ। जब होस्ट वेट कर रहे होते हैं ना गेस्ट की, और गेस्ट जो है बहुत लेट आता है ना, तो होस्ट के फेस पे जो स्माइल होती है ना, ऐसी ही फेस ना हमारे गेस्ट के फेस पे थी। और जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मम्मी ना सबको वहां पर चंदन का तिलक लगा के सबको होली विश करने लग गई थी। और इतनी अच्छी चंदन की खुशबू आ रही थी, और चंदन इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना, मतलब लग रहा था कि एक्चुअल में ना होली ना शायद चंदन से ही खेलनी चाहिए, क्योंकि ना उसमें कुछ मिलावट नहीं होता। बट फिर भी हमने तो गुलाल से होली खेली। जितने भी जेंट्स लोग थे ना, हमने उनको भेज दिया टेरेस पे। अब यहाँ पर हमारी ही हुकूमत थी। फिर हम लोग डिसाइड करने लगे कि पार्टी को मजेदार कैसे बनाया जाए। तो मीना, अंजलि, मैं और बाद में ना मृदु भाभी भी आ गई थी। तो हम लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए। फाइनली वही होता है कि चलो हम डांस करते हैं और रोल प्ले करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और बच्चे भी हम लोगों की हेल्प करने लगे। ऐसा ना फर्स्ट टाइम हुआ कि हमारे घर में पार्टी थी और मैंने ना घर में खाने का कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी क्लासेस थी, फिर उसके बाद मुझे पार्क जाना था, और शाम को हमारे घर में गेस्ट आ गए, तो मैंने खाने का ना कुछ नहीं बनाया। बट हमारे गेस्ट ना बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली में हम अच्छे हैं ना, इसलिए हमारे फ्रेंड्स भी अच्छे हैं। वो लोग ना अपने घर से ही सब कुछ बनाकर ले आए थे कि आज हम चारों को कुछ भी नहीं बनाने को बोलेंगे, और जो कुछ भी होगा हम यही खाएंगे। है ना हमारे मजेदार गेस्ट। फिर मुकेशी ने सबको एंटरटेन करना स्टार्ट किया। उसकी तो रिडल्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक रिडल, एक के बाद एक रिडल, पता नहीं कहाँ से वो रिडल बना के लाती है। एक रिडल तो कमाल की थी। आप लोग बताना 1 + 9 + 8 1 कैसे होता है? अगर आंसर मिल जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। जब आंसर मुकेशी ने हमें बताया ना, हमारे तो हंस हंस के पेट में दर्द ही हो गया। और ये देखो हमारे जेंट्स लोग खाना खा रहे हैं कितने मजे से। हमसे तो किसी ने भी नहीं पूछा। अरे जस्ट किडिंग, हम सब लोग तो पहले ही डिनर कर चुके थे। इनके तो अलग ही प्रोग्राम चलते रहते हैं। और फिर गुजिया के बिना होली कैसे? मीठा खाना खाने बैठे तो लाइला अंजलि के पास ही आकर बैठ गई और उसे बोलने लगी कि मुझे भी खिलाओ। अंजलि को तो खाने ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने उसको आवाज देकर अपने पास बुलाया तो मेरा ही हाथ चाटने लगी। खैर ये पार्टी तो बहुत ही मस्त हुई। इन लोगों को हमने रात को बाय बाय टाटा किया। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि हमारी पार्टी जो है वो रात को 11 बजे से पहले खत्म हो गई। एक्चुअली ना मुकेश को भी बहुत दूर जाना था और अगले दिन था फेस्टिवल, तो सब लोगों को अपने अपने घर में तो फेस्टिवल मनाना होता है। तो हम लोगों ने ये पार्टी जो है जल्दी वाइंड अप कर दी। बाय बाय अंजलि एंड मुकेश, नेक्स्ट टाइम हमारे घर दोबारा जरूर आना। अब वेट था नेक्स्ट डे का, क्योंकि अब तो रंगों वाली होली खेली जानी थी, क्योंकि आज थी रंगों वाली होली। घर पे सबको रंग लगा के मैं भी नीचे चली गई फ्रेंड्स के साथ होली खेलने के लिए। हमारे घर से ना कोई भी नहीं आता होली खेलने, क्योंकि सबको लगता है कि होली ना बहुत गंदी तरह से खेली जाती है, और एक्चुअल में ना होता भी ऐसी है। अब देखो पार्क में कितनी गंदी तरह से होली खेली जा रही है, पानी डाल डाल के। अरे पानी तो छोड़ो, कीचड़ में भी डाल डाल के होली खेली जा रही थी। थैंक गॉड बाहर ना डीजे लगा हुआ था, तो मैं तो पहुंच गई डीजे वाले भैया के पास कि वहां पर तो कोई भी पानी नहीं डालेगा। देखा मेरी समझदारी। मगर छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना मानते, वो तो बार बार अपनी पिचकारी लेकर आ रहे थे, जिन्हें हम लोग ना भगा रहे थे। अब ना हम ऐसी जगह पे खड़े थे, अब जो भी पार्क में जाएगा वो कलर भी लगवाएगा, और जो भी पार्क से बाहर आएगा वो भी कलर लगवाएगा। सही जगह पे हम लोग डांस कर रहे थे। अब डीजे हमारा था। डीजे वाले भैया हमारा गाना बजवा दो, बस यही चल रहा था। और मेरे हाथ में कैमरा और साथ साथ मेरा डांस। अरे मैंने तो ना एक क्रेजी वाला डांस भी किया। देखो कैसे मैं यहाँ पर डांस करने में लगी हुई हूँ। मगर मुझे ना डर भी था कि कहीं कैमरा अगर मेरे हाथ से गिर गया तो मेरा तो होली खेलते खेलते नुकसान ही हो जाएगा। बट अच्छा हुआ कि सब कुछ अच्छे से हो गया। अगर होली ध्यान से खेलो ना तो बहुत अच्छा फेस्टिवल है।
फाइनली पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि अब कौन कौन है, पहचान कौन। खैर अब मैं तो थक गई थी और मैं आ गई। इतना थके होने के बाद घर पे खाना तो बनता नहीं। हमारे अपार्टमेंट में था लंच का अरेंजमेंट भी। यहाँ पर सब लोग इतने अच्छे से लंच कर रहे थे। हम खाना खाने पहुंचे तो यहाँ पर मुझे मिली एक बहुत ही प्यारी बच्ची। मुझे नहीं पता, शायद ये लोग ना नए यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और उसको ना शायद मैं ना बहुत सुंदर लग रही थी। तो मेरे पास आकर मुझे बोलने लग गई, मुझे ना आपके घर जाना है और मुझे ना आप अपने घर लेकर जाओ। तो मैं उसको समझा रही थी कि पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। और वो बच्चा तो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे, मेरा तो हाथ ही छोड़ने को रेडी नहीं था। बच्चे मन के सच्चे। शाम को जब मैं पार्क में गई तो देखा हमारे तो इतने सुंदर पार्क का क्या हाल हो रखा था। ओ बाप रे, होली अगर खेली जाए ना अच्छे से तो बहुत अच्छा फेस्टिवल है। चलो आज का दिन तो हमारा यहाँ पर एंड हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।